नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। झारखंड में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 29 सामने आ चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा रांची में अब तक 14 कोरोना मरीज मिले हैं। वहीं बोकारो की बात कर ली जाए तो ये आंकड़ा 9 तक पहुंच चुका है। हजारीबाग में 2, कोडरमा में 1, गिरिडीह में 1 और सिमडेगा में 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने के बाद अब यहां पर सख्ती शुरू कर दी गई है। झारखंड के इस ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि किन किन जिलों में कितनी तादाद कोरोना मरीजों की। और बड़ी खबर इस वक्त बिहार से आती हुई, नालंदा तबलीगी जमात मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। नालंदा तबलीगी जमात मामले में यह खुलासा इस वक्त, जिसमें जमात में झारखंड के लोग भी शामिल हुए थे। बिहार के 300 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें झारखंड के लोग भी शामिल बताए जा रहे हैं। नालंदा तबलीगी जमात मामले में यह बड़ा खुलासा, 600 से ज्यादा जमाती यहां पर मस्जिद में इकट्ठा हुए थे, जिसको लेकर खुलासा जैसे ही सामने आया हड़कंप मच गया। बिहार के 300 लोगों की अब तक पहचान की गई है, जिसमें झारखंड के लोग भी शामिल थे। रिम्स में बदला जाएगा लालू प्रसाद का वार्ड। जी हां, ये तब्दीली यहां पर की जाने वाली है। 2 दिनों के अंदर लालू को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे वार्ड में। रिम्स में ये तब्दीली इस वक्त लालू प्रसाद की सेहत के मद्देनजर की जाती हुई, जिसमें रिम्स में उनके वार्ड को बदला जाएगा। 2 दिनों के अंदर लालू को यहां से शिफ्ट किया जाएगा। जेल आईजी ने जेल अधीक्षक को इस बाबत पत्र लिखा है। अभी रिम्स के पेइंग वार्ड में है लालू प्रसाद। चारा घोटाले में सजा काट रहे हैं लालू प्रसाद और उनकी सेहत के मद्देनजर यह फैसला इस वक्त किया गया है। और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त रांची, जहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। सरसों तेल, नमक इत्यादि हैं और कुछ बिस्किट भी है, साबुन भी है। इस तरीके से हम लोगों ने 15 दिनों का एक ये बना करके आज, क्योंकि आपको मालूम है हिंदपीढ़ी पूरी तरीके से लॉकडाउन है, वहां पर लोगों की आवाजाही बंद है और इसको ध्यान में रखकर किसी भी घर को, किसी भी व्यक्ति को भोजन ना मिले, इसको सोचकर आज इस भोजन की व्यवस्था को प्रारंभ किया गया है। और हमने ये निर्णय भी लिया है सरकार के स्तर पर कि कहीं पर भी पूरे राज्य में इस तरीके से कंटेनमेंट एरिया जो है, उन क्षेत्रों में ये अनाज विशेष रूप से बांटा जाएगा, ताकि लोग भोजन के अभाव में इधर उधर ना निकले और सरकार के द्वारा दिए जा रहे निर्देशों का पालन करें। और आज निश्चित रूप से सरकार को चिंता है कि कितना जल्द से जल्द जो ऐसे क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जांच की प्रक्रिया पूरी की जाए, ताकि थोड़ा उस क्षेत्र में रिलीफ दिया जा सके। इसलिए आज आपके माध्यम से यहाँ पर जो खाद्य सामग्री वितरण हुआ,
उसमें से कुछ लोगों ने सहयोग भी किया है। जिला प्रशासन ने आज मुख्यमंत्री राहत कोष में 10 लाख रुपया दिया है। लाइफ बॉय साबुन ने की तरफ से लगभग 10,000 साबुन भी जिला प्रशासन को दिया है। उसी प्रकार पार्ले जी बिस्किट कंपनियों ने भी लगभग 2 लाख बिस्किट की पैकेट्स दी है, जो आज उस अनाज के साथ उसमें भी डाल करके भेजा गया है, ताकि बच्चे के लिए भी समय पर कुछ खाने की व्यवस्था हो सके। इसके अलावा हमने एक और निर्णय लिया था जो पूरा नहीं हो पाया, वो है दूध वितरण का। हम लोगों ने पाउडर दूध भी साथ में देने का निर्णय लिया था, लेकिन दूध की उपलब्धता कम होने की वजह से कल से करेंगे दूध वितरण। जैसे ही आएगी वो दूध उपलब्ध करा दिया जाएगा, और उम्मीद है कि कल से दूध का भी वितरण प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरीके से आपको पता है बोकारो में भी इस तरीके का एक जोन क्रिएट हुआ है, और 3 पंचायतें पिपराडी, तेलो और सताम, 3 हाँ, पंचायत, पिपराडी, तेलो और साड़म 3 पंचायत पूरे बोकारो जिले में ही ये आते हैं। वहां पर भी इस तरीके का जोन चिन्हित हुआ है, वहां पर भी ये भोजन वितरण किया जाएगा, ताकि वहां के लोग सरकार के साथ सरकार के काम में सहयोग देने में सामर्थ हो सके। खाने को लेकर चिंता वो ना करें, और सरकार उनका पूरा ख्याल रखेगी, हर हाल में उन तक भोजन उपलब्ध कराएगी, और जांच की प्रक्रिया में वो लोग आगे आएंगे, ये हम अनुरोध करेंगे। धन्यवाद। अभी शुरुआत है सर, आज तक में ठीक हो जाएगा। आज तक ठीक हो जाएगा। देखिए, वो कल हम लोगों ने लगभग दूसरी पाली में उसका लॉन्चिंग किया है, और ये खबर मुझे लगता है लगते लगते लोगों को सुबह हुआ है, और ये प्रक्रिया पर हमारी नज़र है। जो भी उसमें दिक्कतें आएंगी उस पर पहले से लोग नज़र लगाए हुए हैं, उसको तत्काल सुधारा जाएगा, और उसको फिर से जो भी उसमें कार्य है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। इस विषय पर हमने कई माननीय विधायकों की बात हमसे हुई है, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत खराब नहीं थी, लॉकडाउन 2 का घोषणा भी नहीं हुआ था। उस समय ये निर्णय लिया गया था कि माननीय विधायक अपने क्षेत्रों से फंसे हुए दूसरे राज्य में लोगों को। तो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सुन रहे थे। कोरोना जैसी महामारी से जंग में सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और पुलिस के जवान सबसे बड़े कोरोना योद्धा साबित हो रहे हैं। ऐसे में जगह जगह साफ सफाई और सैनिटाइजेशन में लगे सफाई कर्मियों को सम्मानित किया जा रहा है। रांची में ITI बस स्टैंड पर भी इन कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया, फूल बरसाए गए और जरूरत के सामान भी दिए गए। साथ ही उन लोगों ने औरों से भी कोरोना के योद्धाओं का सम्मान करने की अपील की। सम्मान पाकर सफाई कर्मी भी बेहद उत्साहित नजर आए।
इन लोगों के वजह से ही आज हम लोग सेफ हैं। आज हम लोग घर में बैठे हुए हैं, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं। और हमारे कोरोना योद्धा जो हैं, सफाई कर्मचारी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, बैंक स्टाफ है, रेलवे स्टाफ है, ये सारे हम लोगों के लिए आज रोड पे हैं। तो ये लोग अपने, हम लोग तो बहुत छोटा चीज इनको जो धन्यवाद दे रहे हैं, जो इन लोग का हम सम्मान दे रहे हैं, बहुत छोटा कर रहे हैं इनके सामने। क्योंकि ये लोग जो कर रहे हैं हमारे लिए, ये शायद उसका हम लोग ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे। हम लोग थोड़ा बहुत कुछ दे रहे हैं, लोग जिंदगी दान दे रहे हैं हमारे लिए। और आज सड़कों पे लोग घूम रहे हैं और हम लोग घर में सेफ बैठे हुए हैं। तो हम लोग सेफ तभी हैं जब ये लोग हैं, इसलिए इन लोगों का सम्मान देना बनता है। हम लोग को यहाँ आए तो यहाँ के हम लोग को ये बहन हम लोग को बहुत अच्छा से हम लोग का सम्मान की है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, इन दोनों तस्वीरों में सम्मान दिया जाता हुआ पहली तस्वीर आप देखिए, जिसमें कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया जा रहा है। रांची के आईटीआई बस स्टैंड के पास आज सफाई कर्मियों पर फूलों की बारिश की गई। वहीं कल धनबाद में भी एक सामाजिक संस्था की ओर से महामारी से जंग में जुटे सफाई कर्मी और पुलिस के जवानों के पैर धोकर उन्हें सम्मान दिया गया। कोरोना बंदी की अवधि 3 मई तक बढ़ाने के बाद पलामू में पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके। पुलिस ने सभी चौक चौराहों पर चौकसी बढ़ा दी है और कड़कड़ाती धूप में भी पुलिस वाले अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं। लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं और बेवजह घूमने वालों की हालचाल भी पूछ रहे हैं। शहर के छमुहान चौक का जायजा लिया पलामू संवाददाता नीलकमल ने। हम इस वक्त मौजूद हैं मेदिनीनगर शहर के छमुहान चौक पर। आप देख सकते हैं कि ये पुलिस के पदाधिकारी और जवान दिन रात मेहनत कर रहे हैं सड़कों पर। इस कड़ी धूप में भी सड़कों पर यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास करके जो सड़क पे निकल रहे हैं लोग, उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं। लगातार इस भीषण गर्मी में भी ये पूरी तरह से सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, पुलिस के जवान हैं, लगातार लोगों को समझाने में लगे हुए हैं। लोगों को जो भी सड़क पर बेवजह आवाजाही कर रहे हैं उन्हें रोक रहे हैं। सर क्या स्थिति है अभी? हाँ, पब्लिक का तो सपोर्ट मिल रहा है। हम लोग मतलब पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश के आलोक में हम लोग सही पब्लिक से आग्रह कर रहे हैं, माइकिंग भी कर रहे हैं कि आप लोग बेवजह के घर से नहीं निकलें। असली कोरोना योद्धा यही लोग हैं जो लगातार लोगों को घरों में रहने की सलाह दे रहे हैं, उन्हें इस कोरोना जैसी महामारी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। वहीं लाहौर नगरी जमशेदपुर में लगातार कोरोना से बचाव के लिए साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम जोरों पर चल रहा है। शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में भी जिला प्रशासन की ओर से सुबह से लेकर शाम तक सैनिटाइजेशन का काम हो रहा है और लोगों से कोरोना बंदी का पालन करते हुए घरों में रहने की अपील की जा रही है। जायजा लिया हमारे सहयोगी रंजीत ओझा ने। कोरोना महामारी को देखते हुए जहां हर शहरी क्षेत्र में तो साफ़ सफाई से साथ साथ सैनिटाइजेशन भी किया जा रहा है, वहीं हम शहर से कुछ ही दूरी पर हैं जहां की जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र है। यहां भी देख सकते हैं कि किस तरह से सैनिटाइजर का काम जो है वो पूरी तरह से छिड़काव किया जा रहा है। यहाँ तक कि खुद जो जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं, खुद अपने हाथों में लेकर के और जो क्षेत्र के दुकानें हैं उस क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। और इनसे हम ये जानेंगे कि क्षेत्र में किस तरह की और व्यवस्था है सर इस कोरोना महामारी से बचाव को लेकर के क्षेत्र में और क्या क्या व्यवस्था की जा रही है। कोरोना वायरस के मद्देनज़र संपूर्ण जुगसलाई नगर परिषद क्षेत्र में साफ सफाई के साथ साथ नियमित रूप से हम लोग सैनिटाइजेशन का वर्क चला रहे हैं। इवनिंग में प्रतिदिन फॉगिंग का कार्य भी किया जाता है। इसके साथ साथ इसके लॉकडाउन के मद्देनज़र बहुत सारे ऐसे जो डेली कमाने खाने वाले लोग थे उनका रोज़गार छिन गया है। तो ऐसे लोगों को जुगसलाई नगर परिषद की ओर से और यहाँ के एनजीओ व्यवसायियों गणमान्य लोगों के सहयोग से अब तक हम लोग करीब 810 परिवार को कच्चा राशन, आटा, चावल,
दाल, आलू, प्याज, सरसों तेल, नमक पहुंचाने का काम किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा जो आह्वान किया गया है कि लॉकडाउन का 100% सभी लोग अनुपालन करें ताकि इस महामारी से बचा जा सके। बिल्कुल सही कहा आपने कि जो ये महामारी है उससे बचाव करने के लिए लॉकडाउन का पालन लोग अपना नियमित तरीका से करें ताकि इस महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। खबर सरायकेला से, जहां कोरोना संक्रमण से जंग में सैनिटाइजर की कमी से निपटने के लिए सदर अस्पताल ने खुद से सैनिटाइजर बनाने का बीड़ा उठा लिया है ताकि सैनिटाइजर की कमी महसूस न हो। आपको बता दें कि स्वास्थ्य विभाग NIT जमशेदपुर के विशेषज्ञों की मदद से सैनिटाइजर तैयार करने का प्रयास कर रही है। पहली खेप के रूप में 500 लीटर सैनिटाइजर तैयार किए जाएंगे, जिन्हें 50 मिलीलीटर और 100 मिलीलीटर की बोतलों में पैक कर जरूरत के हिसाब से आपूर्ति की जाएगी। थोड़ा सा हाथ में यूज कीजिए ना अपने से। कोरोना बंदी ने झारखंड के मछली पालकों की कमर तोड़कर रख दी है। बंदी की वजह से बाजार नहीं है और ना ही थोक में मछली के खरीदार ही। ऐसे में कर्ज लेकर मछली पालन कर सुखद भविष्य का सपना देखने वाले मछली पालकों के सपने टूट चुके हैं और वे सरकार से सहायता की गुहार लगा रहे हैं। देखिए उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कोरोना बंदी ने झारखंड के 1,40,000 मछुआरों को या मत्स्य पालकों के जीवन में मानो अंधियारा ला दिया है। जो मछुआरे अपने पूंजी को लगा करके तालाब में मछली का जीरा डाले थे, उनकी स्थिति अभी खराब है। तालाब में गर्मी के साथ साथ पानी कम होते जा रहा है, लेकिन बाजार नहीं है। बाजार में मछली बिके तो कैसे बिके, जिसके चलते परेशानी है मछुआरों की। अभी हम चान्हो के एक तालाब के पास हैं। ये राज्य का ये जो तालाब है, इसकी बंदोबस्ती महिला समिति जो है उसके हाथ में है। झारखंड का एकमात्र ऐसा मछली पालकों का एक समिति है जिसका नेतृत्व महिला ही करती है। मेरे यहाँ हम लोग कुल 53 मेंबर हैं और इस बार हम लोग लोन लेकर मछली इसमें छोड़े हैं। 7 कुंटल जीरा हम लोग छोड़े। लॉकडाउन के कारण, कोरोना बंदी के कारण हमको काफ़ी लॉस सहना पड़ रहा है। बाज़ार बंद है, हार्वेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं। हार्वेस्टिंग कराते हैं तो बाज़ार नहीं मिलता है, गाड़ी आवागमन का साधन नहीं है। जल स्तर घटता जा रहा है जिससे चोरी भी बढ़ गई है। हम लोगों को इसका लॉस ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लाभ कम दिखाई दे रहा है। जल स्तर घटने से चोरी बढ़ गई। हाँ, कैसे? जल स्तर घटने से लोगों को पानी में घुसने में आसानी हो रही है, मछली निकासी में आसान हो रहा है, जैसे तैसे लोग निकाल ले रहा है। तो क्या रात में आप लोग क्या करते हैं? रात में हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं। टोली वाइज बनाए हैं महिलाओं का, कुछ उसमें महिलाओं के घर के ही मेंबर, पुरुष मेंबर हैं, उनका भी सहयोग ले रहे हैं। फिर भी सरकार तो कहती है कि खाने पीने का सामान या फिर मछली में कोई प्रतिबंध नहीं है। सर प्रतिबंध नहीं है, 1 केजी 2 केजी हो जाता है, लेकिन अगर यदि यहाँ छोटा जगह है मेरा, हम 2-4 क्विंटल 10 क्विंटल निकालते हैं तो बड़ा बाजार चाहिए ना। अब बड़ा बाजार बाहर बंद के कारण तो गाड़ी जाती नहीं है। इन्होंने कर्ज लिया है, 5 लाख रुपए कर्ज लेकर तालाब में मछली का जो बीज है जिसको जीरा बोलते हैं उसको छोड़ा था, लेकिन कोरोना बंदी के चलते अब उनको भारी नुकसान हो रहा है। राज्य में कई ऐसे मत्स्य पालक हैं जो इस समस्या से जूझ रहे हैं और उनको अब सरकार की सहायता की जरूरत है। कैमरामैन मनोज के साथ उपेंद्र, न्यूज़ 18 रांची। कोरोना वायरस को लेकर खतरा अभी टला नहीं है, लिहाजा देश भर में अब कोरोना बंदी 3 मई तक जारी है। लेकिन चाईबासा के महुलसलाई पंचायत में राशन वितरण के नाम पर एक बार फिर जागरूकता का मजाक उड़ता हुआ नजर आता है। चाईबासा शहर के महुलसलाई पंचायत के प्रवेश द्वार पर एक संदेश मजबूती से टंगा है, जिस पर लिखा है कि बाहरी लोगों का अंदर आना मना है। लेकिन दुनिया को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने वाले लोहरा टोला के भीतर का नजारा चौंकाने वाला है। मोहल्ले के भीतर की जिंदगी और उमड़ी भीड़ इसके लिए पीडीएस सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रही है। जरा आप भी सुनिए। भीड़ लगाए, कल चावल लेने के लिए देने के लिए आए थे, तो आधा कोई को मिला, आधा कोई को नहीं मिला। अच्छा। तो फिर दूसरा बाल बच्चा क्या खाएगा? अच्छा। सब तो हम लोग का बस्ती ज्यादा लोहार बस्ती में गरीब है। हाँ। कमाने का लायक नहीं है, अभी सब बैठा हुआ तो क्या खाएगा छोटा छोटा बच्चा। 4 महीना से हम लोग को कुछ नहीं मिला है, तो इसी लेके हम लोग को आए हैं यहाँ पर। कुछ चावल वाल मिलेगा बोल के, देगा बोल के, बस इसी के लिए हम लोग खड़ा हुए हैं। कल बोला गया था ना कि यहाँ पर चावल मिलेगा, तो यही बस इसी के लिए हम लोग बैठ कर
दैनिक मजदूरी करने वाले लोहरा टोला में हर दिन लोगों की भीड़ राशन और पानी को लेकर गलियों में उमड़ती है। कोरोना वायरस को आमंत्रण देने वाली इस भीड़ का हिस्सा बुजुर्गों के अलावा गोद के बच्चे भी हैं। हम लोग को तो सोचे मोहल्ला में आके बांटेगा, मोहल्ला में आके बांटा नहीं, आधा जन को मिला और सब लड़ाई झगड़ा करके उसको मतलब चले गया। तो आज हम लोग को वही टाइम दिया गया कि 12 बजे मिलेगा यहाँ पर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। चाईबासा के महुलसलाई पंचायत की इस बस्ती में हर दिन उमड़ने वाली भीड़ का मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि जिंदगी की जरूरतें यहाँ जागरूकता पर भारी पड़ती नजर आ रही है। जरूरी है कि समय रहते प्रशासन की नजर भी इन गलियों पर पड़े, क्योंकि कोरोना पर संजीदगी का संदेश देने वाले इन गलियों के भीतर की कहानी कुछ और है। चाईबासा से उपेंद्र के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और गर्मी शुरू होने से पहले ही झारखंड में पेयजल की किल्लत होने लगी है। लोग बाल्टी गैलन लेकर पानी की खोज यात्रा पर निकलने लगे हैं। कोरोना बंदी के इस हालात में लोग जिस तरह से बाहर निकल रहे हैं, उससे परेशानी और बढ़ सकती है। लेकिन प्रशासन का ये दावा है कि पेयजल उपलब्ध कराने के लिए तमाम उपाय किए जा रहे हैं। कोरोना संकट के बीच राज्य के कई क्षेत्रों में अभी से ही पेयजल संकट गहराने लगा है। रांची के कई इलाकों में हफ्ते में 2 दिन राशनिंग शुरू हो चुकी है। फिर भी कोरोना संकट के बीच रांची नगर निगम करीब 400 चिन्हित क्षेत्रों में पानी पहुंचाने को लेकर जी जान से जुटा है। निगम की ओर से फिलहाल 57 टैंकरों से पानी पहुंचाया जा रहा है और गर्मी से पहले ही बोरिंग और चापाकल को लेकर भी काम शुरू हो चुका है। लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान खासकर हम या मेरे लेवल से जो हो रहा है, हम लोग कोरोना के दृष्टिकोण से सैनिटाइजेशन आदि पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। पूरे निगम क्षेत्र में बोरिंग करने के लिए हमारा टेंडर का प्रक्रिया हो चुका है और उसको हम बोरिंग करा लेंगे। साथ ही जहाँ जहाँ हमारा 53 वार्ड है और 53 वार्ड में आवश्यकता अनुसार जहाँ आवश्यक पड़ेंगे वहाँ हम पानी जरूर देंगे। हमारे पास 77 टैंकर है और 77 टैंकर के माध्यम से हम कहीं ना कहीं उनको पानी दे सकते हैं। सिर्फ राजधानी ही नहीं, राज्य के कई दूसरे जिलों में भी पानी की किल्लत लोगों को कोरोना बंदी तोड़ने पर मजबूर कर दिया है। जामताड़ा के कर्माटांड प्रखंड में सुबह होते ही लोग पानी की खोज यात्रा पर निकल पड़ते हैं, क्योंकि गाँव में बड़ी संख्या में चापाकल खराब है और तालाब सूख चुके हैं। छोटा छोटा बच्चा भी जाने पड़ रहा है पानी आनने के लिए। दूसरे लोग कुछ बोलता है पानी? हाँ, बोल रहा है जो हम नहीं देंगे पानी लेने। इंजीनियर को भी तुरंत आदेश करूंगा और वहां चापाकल मरम्मती का काम हो जाएगा। और किसी दूसरे गांव द्वारा पानी लेने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, यह उचित नहीं है। उसके लिए भी मैं प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई करूंगा। इधर राज्य में कोरोना के दूसरे बड़े हॉट स्पॉट बने बोकारो के चास में भी लोग पेयजल के लिए तड़प उठे हैं। पानी के लिए कोरोना बंदी का उल्लंघन कर सुबह से ही पानी के लिए निगम के नल पर लाइन में खड़े हो जाते हैं। लोगों की शिकायत है कि इनके मोहल्ले में एक तो पानी समय पर नहीं आता, ऊपर से जो आता है वो जान बचाने से ज्यादा बीमार करने वाला है। पानी भी भैया ऐसा आता है, कभी कभी इतना गंदा आता है कि पीने पर ठीक क्या होगा लोग और तबीयत खराब हो जाएगा। हम लोग को मालूम है बोरिंग भी नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार तो बोरा के बारे में तो निकलेंगे, हम लोग मजबूर से निकाल रहे हैं ना, हम लोग को शौक नहीं है निकालने में। झारखंड में भी ठीक से गर्मी शुरू भी नहीं हुई है कि सूबे में पेयजल संकट ने लोगों को सताना शुरू कर दिया है और यही हाल रहा तो पेयजल की समस्या और विकराल हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और जामताड़ा से आरपी सिंह के साथ बोकारो से ज्ञानेंदु जयपुरियार की रिपोर्ट। तो घर